भाइयों, मैं हूं आमिर हुसैन ज़िला बखर से। अक्सर किसान भाइयों के कमेंट्स आ रहे होते हैं कि आमिर हुसैन, साल 2027 का गन्नम की नई इमदादी कीमत का ऐलान अभी तक नहीं हुआ, लेकिन आप हर वीडियो में बता रहे हैं कि गन्नम की नई इमदादी कीमत फाइनल हो चुकी है। किसान भाइयों, मैं आपको जो भी बातें बताने वाला हूँ ये सच हैं, मुझे झूठ बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। पंजाब गवर्नमेंट ने गन्नम की 3-4 साल हो चुके हैं, रेट तो फाइनल कर रही है, लेकिन किसानों को मिल नहीं रहा। यानी कि जब किसानों की गन्नम थ्रेशर से निकल कर आती है, हुकूमत का नया फैसला आ जाता है कि इस साल IMF ने हुकूमत को मना किया है, पास्को ने मना किया है, इस साल पास्को गन्नम नहीं खरीदेगी। वज़ीर आला मरीम नवाज़ का ऐलान हो जाता है। तो इसीलिए मैं आज किसान भाइयों को वीडियो बनाकर बता रहा हूँ कि गन्नम की नई इमदादी कीमत, गन्ने की नई इमदादी कीमत, कपास की नई इमदादी कीमत, जितनी भी हुकूमतें आती हैं वो ज़रूरी फ़ाइनल करती हैं। अगर गन्नम की नई इमदादी कीमत फ़ाइनल ना की जाए, मिसाल के तौर पर जैसे आपके सामने सब्ज़ियों का रेट नहीं होता, जब सब्ज़ी एक ज़्यादा काश की जाती है, जैसे सब आलू की फसल एक बार ज़्यादा काश की गई, तो अवाम ने गायों को, जानवरों को, बकरियों को, लेलों को, सबको उन्होंने आलू खिलाए, क्योंकि आलू को रेट नहीं था। तो वो मंडियों में गलते रहे, सड़ते रहे, उनका एक रेट नहीं था। इसी तरह जो भी सब्ज़ी कम काश की जाती है उसका अच्छा रेट मिलता है, लेकिन गन्नम का, कपास का, गन्ने की फसल का, इन तीन फसलों का हुकूमत पहले से ही रेट फाइनल कर देती है। 1 माह पहले, गन्नम काश करने से पहले ही रेट फाइनल हो जाता है कि अगर आप काश करें या ना करें, आपको ये रेट ज़रूर मिलेगा। अब ये जो हुकूमत बैठी हुई है, 3 साल हो चुके हैं, गन्नम की फसल का रेट तो फाइनल हो रहा है, लेकिन जब किसानों की गन्नम थ्रेशर से निकल कर आती है, किसानों को अपनी फसल का रेट नहीं मिलता, क्योंकि हुकूमत वक्त पर ख़रीदती नहीं है। ख़रीदती है तो इमदादी रेट से भी कम रेट पर। तो इसीलिए जब गन्नम की किसानों ने भी सोच लिया कि अब गन्नम हम निकाश नहीं करेंगे। अब पिछले साल किसानों ने गन्नम की काश बहुत ही कम की, उससे पिछले साल भी गन्नम की काश कम हुई। तो पिछले साल सैलाब आने की वजह से जो स्टाकीदार ने थोड़ी बहुत गन्नम स्टॉक की हुई थी, उनको काफ़ी ज़्यादा मुनाफा आया, उन्होंने लाखों रुपए गन्नम में कमाए। लेकिन साल 2026 में भी अक्सर स्टाकीदार ने बहुत ज़्यादा गन्नम को स्टॉक किया, क्योंकि स्टाकीदार को पता है कि पिछले साल हमें गन्नम ने मुनाफा दिया है, इस साल भी गन्नम ज़रूर मुनाफा देगी। तो किसानों ने हुकूमत का जो नोटिफिकेशन था वो 3500 रुपये था, लेकिन स्टाकीदार का जो रेट था वो 4000 रुपये, 3800 रुपये, शुरू में 3100 रुपये, 3000 रुपये था, लेकिन बाद में 4000 रुपये तक स्टाकीदार ने गन्नम लेकर स्टॉक की। आपको पता ही होगा, गन्नम पर भी काफ़ी मेहनत होती है, एल्यूमिनियम की गोलियां लगानी पड़ती हैं, सुसरी का ध्यान करना पड़ता है, गन्नम को स्टॉक करते वक्त छापर लेना पड़ता है, यानी कि काफ़ी चीज़ें जो हैं अखराजात करने पड़ते हैं गन्नम पर। तो फिर जाकर स्टाकीदार मुनाफा कमाता है। अगर स्टाकीदार को उस फसल में मुनाफा ना आए तो वो अगले साल ख़रीदेगा? बिल्कुल नहीं ख़रीदेगा। जैसे आपके सामने अब चीनी को स्टाकीदार ने 7200 रुपये, 7300 रुपये, 7500 रुपये तक लेकर स्टॉक की, 7000 रुपये तक। अब वही चीनी जो है, कल का रेट फातिमा शुगर मिल का है, वो 6500 रुपये हो चुका है, यानी कि 6500 रुपये 50 kg। बहुत ही सस्ती हो चुकी है, चीनी के हालात अभी से ख़राब नज़र आ रहे हैं। तो किसान भाइयों, आप ही मुझे बताएं, अब जिस स्टाकीदार को चीनी में नुकसान आया, फ़ायदा नहीं आया, वो अब साल 2027 में स्टॉक करेगा? बिल्कुल स्टॉक नहीं करेगा, वो इसके पास भी नहीं जाएगा, क्योंकि उसको पता है मुझे नुकसान है, इस फसल में, इस चीज़ में मुझे नुकसान है। तो गन्नम में साल 2027 में स्टाकीदार ने 4000 रुपये तक ज़्यादा से ज़्यादा लेकर गन्नम महंगी सेल स्टॉक की। अब वही गन्नम जो है 5000 रुपये को क्रॉस कर चुकी है। आज 12 रबी अव्वल का दिन है, आज गन्नम का रेट 11300 रुपये से लेकर अक्सर मंडियों में 12500 रुपये तक पहुंच गई है। इसके अलावा शहरों में भी बड़ा रेट बढ़ चुका है। मंडियों में 4600 रुपये, 4700 रुपये, रावलपिंडी और इस्लामाबाद में तो 5100 रुपये को टच कर गई है। लाहौर में 4600 रुपये से लेकर 4850 रुपये, कराची में भी 12500 रुपये, साथ में हैदराबाद में 11750 रुपये, यानी कि 50 रुपये ऊपर नीचे रेट का फ़र्क हो सकता है मेरे बताने में, लेकिन रेट तकरीबन ये चल रहा है।
आप खुद इसी बात से अंदाज़ा लगाएं कि अभी से स्टॉक इज़रात को 2-3 माह हुए हैं गंदम स्टॉक किए हुए, कितना मुनाफा दे रही है। तो आगे जाकर और नवंबर दिसंबर में और ज़्यादा गंदम ने मुनाफा देना है। अब साफ ज़ाहिर है अगले साल स्टॉक इज़रात ने साल 2027 में बहुत ज़्यादा गंदम स्टॉक करनी है। उन्हों का ज़हन भी यही है कि हमने गंदम स्टॉक करनी है। अब अक्सर स्टॉक इज़रात ने जब बाजरा निकला था पिछले साल, उस वक्त बाजरा लेकर स्टॉक किया था 7500 रुपये, 7800 रुपये, 8000 रुपये तक, 8500 रुपये तक लेकर भी स्टॉक किया था। अब वही बाजरा जो है स्टॉक इज़रात ने सेल किया है वो 6500 रुपये, 6800 रुपये 102 किलोग्राम, यानी कि बाजरा सस्ता सेल हुआ है, उनको कोई मुनाफा नहीं आया। इस साल स्टॉक इज़रात कोशिश करेंगे कि बाजरा नहीं खरीदेंगे, वो कोशिश करेंगे कि गंदम ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक करें। तो गंदम का रेट इंशाल्लाह इस साल भी हुकूमत चाहे 6000 रुपये फ़ाइनल कर दे, चाहे 5000 रुपये फ़ाइनल कर दे, चाहे बिल्कुल फ़ाइनल ना करे, हुकूमत फ़ाइनल करे या ना करे, इस साल भी स्टॉक इज़रात ने दिलचस्पी लेनी है और बहुत ज़्यादा गंदम स्टॉक करनी है। और इंशाल्लाह स्टॉक इज़रात को मुनाफा भी आएगा, क्योंकि बाकी सब चीज़ों में स्टॉक इज़रात को नुकसान आया है, सिर्फ गंदम की फसल में मुनाफा है। अब गंदम की इमदादी कीमत के मैंने आपको पॉइंट समझा दिए होंगे। ये जो हुकूमत बैठी हुई है इमदादी कीमत का, इसको तो मकसद का पता भी नहीं इमदादी कीमत होती क्या है, यानी कि रेट फाइनल कर दिया, बाद में किसानों का पता ही नहीं किया कि गंदम खरीदनी या नहीं खरीदनी। वो अगर हुकूमत रेट फाइनल कर दे या ना कर दे, आप ये ना रखें डिपेंड। आप ये सोचें कि स्टॉक इज़रात ने गंदम अच्छे रेट पर लेनी है, गंदम को ज़्यादा काश किया जाए। इस साल चाहे हुकूमत कहे या ना कहे, आप ज़्यादा रकबे पर गंदम काश करें, बेशक गन्ने की काश थोड़ी सी कम कर दें, लेकिन गंदम की काश ज़्यादा करें, चिकंदर की काश कम करें, राया कनूला कम काश कर दें, गंदम की फसल काश करें। इंशाल्लाह इस साल स्टॉक इज़रात बड़ा खुश होकर गंदम खरीदेगा, हुकूमत खरीदे या ना खरीदे। कम से कम रेट आपको 5000 रुपये तो कहीं ये नहीं है।